तब से शुरू कर दो, तब स्टार्ट से। अलिफ से लेके या तक में कितना हरा बताओ कोई? 29 को है, डबल या गिनते हैं तो नहीं तो 28 को। अलिफ से लेके या, अलिफ से लेकर के या, अलिफ से इधर से लिखा जाता है, अलिफ से या, और हिंदी में अ से यों, और उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में ए टू जेड। यानी अलिफ से लेकर या तक तुमको 28 को मानो, और से लेकर क्यों तक में 42 को मानो या 52 को, उसको मात्रा को छोड़ा करके इसमें 26। ये हुआ अलिफ से या तक को, अलिफ से लेकर या तक को बोलते हुरूफ तहज्जी, हुरूफ तहज्जी है ना, हुरूफ तहज्जी। और से लेकर क्यों तक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते जानती है? नहीं जानती है? वर्णमाला। और ए से लेके जेड तक को जानती है? सब कुछ बताया गया था, सब भूल पका गई है। अल्फाबेट क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अलिफ से लेके या तक पूरा को बोलते हैं हुरूफ तहज्जी, और से क्यों तक पूरा हो गया वर्णमाला, ए से जेड तक हो गया अल्फाबेट, है ना, पूरा ग्रुप को। अब देखो अलिफ से लेके या तक पूरा को बोले हुरूफ तहज्जी, अलग अलग को बोलते हैं हर्फ, अलग अलग अलिफ बा ता सा ये हो गया हर्फ। इसमें अगर और से लेके तक तो पूरा को वर्णमाला, लेकिन अलग वाला को अलग अलग को अक्षर, है ना, अक्षर। और अल्फाबेट ए से लेके जेड तक पूरा को बोलते हैं अल्फाबेट, अलग अलग को बोलते हैं लेटर, है ना, लेटर। शुरू से बेसिक ये पूरा जड़ से उठाए, जैसे अलिफ से लेके या तक हुरूफ तहज्जी बोले पूरा को, अलग अलग किए तो ये हरफ बन गया। उसी तरह तुमको और से लेके या तक को पूरा को बोले वर्णमाला, अलग अलग को बोले अक्षर। उसी तरह ए से लेके जेड तक वो 26 को पूरा को बोले अल्फाबेट, अलग अलग को लेटर। अब हम ये दोनों को छोड़ देंगे, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो इस पे फोकस करेंगे। 26 में से इसको 2 भाग कर दें, जिस तरह से अलिफ से या तक पूरा में 3 को मद्दा होता है, अलिफ या वाव, और हिंदी वाला में अ आ हर सही दूर सही ये सब मात्रा हुआ। ठीक इसी तरह ए से अल्फाबेट वाला में 5 को होता है, इसको 2 हिस्सा कर दो। 2 हिस्सा में ए ई आई ओ यू, ये 5 को बोलते हैं वावेल। क्या बोलते हैं? ये असल ये पर समझना शुरू से, वावेल कितना है? 5 को, 21 5। तो वावेल के अलावा 5 को जो बच गया, ये मतलब 21 को बचा, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। यानी कि अंग्रेजी में ए से लेके जेड तक को 2 भाग में बांट दिए। 5 ए ई आई ओ यू 5 को हो गया वावेल, बाकी 21 को हो गया कॉन्सोनेंट। शुरू का ये कोई भी सवाल करता है वावेल कितना बताओ, ये मतलब कोई भी बिल्कुल शुरू का है पूछ देता है आराम से, तो इसको लिख भी लेना है और याद भी करना है बराबर। तो ए ई आई ओ यू वावेल, बाकी जो 21 को बचा, कितना बचा देखो, एक को हटा दो, बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ई 5 को छोड़ा करके जितना 21 को बचा सब क्या है? कॉन्सोनेंट। तो यानी कि ए से लेके जेड तक को 2 भाग में बांट दिया। 5 को हो गया वावेल, इसके अलावा जो बच गया हो गया कॉन्सोनेंट बराबर। चलो आगे देखो। तो सबसे पहला सवाल ये है, अब हम रीडिंग रूल अब पूछते रीडिंग रूल में, क्योंकि वावेल नहीं समझते तुम तो नहीं हो पाते, इसको रट्टा मार लो, रट लो तो 3 5 बार 6 बार। ए ई आई ओ यू बोलो तो, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। देखो ए ई आई ओ यू, रटो तो 3 बार बोलो, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इसको रट लो 2 3 बार, है ना। इसके अलावा जो है कॉन्सोनेंट। अब देखो चुप हो, अब देखो ए जो है ए ए जब बीच में हो, ए जब बीच में हो, ए जब बीच में हो और वावेल नाम
वावेल यही 5 गो वावेल ए आए ये हो देखो हम क्या लिखे ए जब बीच में हो और उसके पहले या बाद में वावेल ना वावेल है यानी ए बीच में हो उसके पहले और बाद में इन पांचों में से कोई हरफ नहीं पढ़ने का ए जब बीच में हो और उसमें पहले या बाद में वावेल ना हो तो ए की आवाज ए आएगी बी ए टी अब इसको पार्ट पढ़ेंगे कि बैक पढ़ेंगे क्यों कि देखो बी ए बीच में आया ए जब बीच में हो उसके पहले या बाद में कोई वावेल ना हो इस पांचों में से कोनो नहीं है दोनों पहले के बाद में इन पांचों में से कोई नहीं है ए जब बीच में हो उसके पहले या बाद में वावेल ना हो वावेल नहीं है तो ए की आवाज ए आएगी बी ए टी बैट आर ए टी रैट एन ए टी नेट एम ए टी मैट इस तरह से वाट लाट माट माट इस तरह से नहीं पढ़ा जाए क्यों कि बीच में ए है ए के दोनों तरफ में कोई कॉन्सोनेंट नहीं है दोनों वावेल नहीं है दोनों तरफ कॉन्सोनेंट ही है इसका तरीका इसलिए कि अंग्रेजी पढ़ने के रूल में ये होता है कि एक कभी आ की आवाज आती है एक कभी ए की तो जब ए बीच में हो दोनों तरफ वावेल ना हो तो ए की आवाज ए आएगी बी ए टी बैट एम ए टी मैट आर ए टी रैट एन ए टी नेट इस तरह से आवाज आएगी बराबर ये समझ गई दूसरा रूल देखो ए के बाद आर हो या डबल एल हो तो ए की आवाज आ आएगी आ होगी अब देखो ए को आ कैसे बढ़ा गया ए के बाद आर हो सी ए आर कार एन ए आर नार जी ए आर जार जार बोलते उसको बुयाम को जो हम लोग बच्चे का नाम जो बुयाम रहता है जो सामान में रहता है अंग्रेजी में जार बोलते हैं किसको वो जो बुयाम में शीशा वाला जरा तो उसको जार बोलते हैं कोई सामान रखा रहता है ना तो कौन सा वावेल ए के बाद आर हो या डबल एल हो तो ए की आवाज आ आएगी आ डबल एल सी ए डबल एल कॉल बी ए डबल एल बॉल देखो डबल एल और आ ए को आ पढ़ने की दो शर्त है ए को आ पढ़ने की दो शर्त है कि ए के बाद आर हो या डबल एल हो ए के बाद अगर आर आएगा तो कभी भी ए को आ पढ़ देना आवाज जैसे कहीं लिखा रहेगा सी ए आर तो क्या पढ़ेगी कार एन ए आर नार जी आर जार देखो आर का जितना भी ए के बाद आर आ जाए है ना सी आर कार एन आर उसके बाद क्या डबल एल भी आए तो भी आ की आवाज आए जैसे सी ए डबल एल कॉल डी ए डबल एल डॉल बी ए डबल एल बॉल है ना डॉल एम ए डबल एल मॉल मॉल जो होता है उस डबल एल से ही होता है तो मॉल बॉल डॉल कॉल लिख देता हूँ देख सी ए डबल एल क्या पढ़ा जाएगा सी ए डबल एल क्या बोलेंगे इसको कॉल अब इसको थोड़ा मुंह बोल करके कॉल सी ए डबल एल कॉल अब बी ए डबल एल बॉल अच्छा डी ए डबल एल डॉल एम ए डबल एल देखो सब में आ हो ना आ बोल कर कॉल बॉल डॉल मॉल यहाँ रूल है ए के बाद आर हो या डबल एल हो तो ए की आवाज को अ से बदल देंगे लेकिन आर वाला में पूरा आ होगा और डबल एल वाला में हल्का मुंह बोल करके होगा तो ए के बाद अगर आर आ जाए तो कार एन ए आर नार जी ए आर जार जार बोलते भैया हमको जो बावर्ची खाना में रहता शीशा वाला वो सबको जार बोलते हैं तो 3 रूल हुआ एक तो ए को जब बीच में हो और उससे पहले या बाद में वावेल ना हो तो ए की आवाज ए आएगी है ना बी ए टी बैट आर ए टी रैट एम ए टी मैट एन ए टी नेट आर ए टी रैट ए बीच में जाए तुम लोग सुनो ध्यान से ए से लेके जेड तक जानती है कोई दिक्कत नहीं है उसमें से 5 लोग अलग कर लो ए ई आई ओ यू रटो इसको सब बोलो तो 5-6 बार बोलो ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ 5 को रटो तो 5-6 बार बोलो ये बहुत जरूरी है वावेल है ये
ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 5 बार बोले इसको, ए ई आई ओ यू। चलिए बस कीजिए और लिख लीजिएगा, बाद में उतार के याद कर लीजिएगा। ए से लेके जेड तक में 26 को है, 26 में से 5 को माइनस हुआ, बचा 21। तो इस पांचों को बोलते हैं वावेल, जो बाकी बच गया उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वावेल और कॉन्सोनेंट। तो वावेल जो पर यहाँ पे लिखा हुआ ए जब बीच में हो और उसके पहले या बाद में वावेल ना हो, वावेल यही पांचों है, तो ए बीच में है, दोनों तरफ वावेल नहीं है, पांचों में से कोई है, ए ई आई ओ यू में देखो ए बीच में है, दोनों तरफ वावेल नहीं है, तो नहीं है तो उससे बाद में हो, वावेल ना हो, ए की आवाज ए आती है नॉर्मली, ए बी ए टी, ए लगेगा बे, और वो मिला देंगे तो बेट, रेट, नेट, मैट, इस तरह की आवाज आएगी, है ना। ए जब बीच में हो और उसके पहले या बाद में वावेल ना हो तो ए की आवाज ए होगी, एक रूल हुआ। दूसरा है ए के बाद आर हो या डबल एल हो तो ए की आवाज आ होती है, आ होती है, लेकिन इसमें आर वाला बिल्कुल पूरा आ और डबल एल में हल्का मुंह बोल करके ओ इस टाइप के। आर देखो सी ए आर में क्या पड़ेगी, कार लिखा हो, ए के बाद आर हो तो आ आवाज, ए की आवाज आ, सी आर कार, एन ए आर नार, जी ए आर जार, इस तरह से। और डबल एल हो तो आवाज बोल करके ओ करनी, सी ए डबल एल कॉल, बी ए डबल एल बॉल, डी ए डबल एल डॉल, एम ए डबल एल मॉल। कितना आसान है, सीखने वाले में कुछ भी भारी नहीं, बहुत आसान है। तो ये रीडिंग रूल है ए का, ए का हुआ ये रीडिंग रूल।